चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस हैं। छोटे छोटे चार्जेस का आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट में कितना बैक इम्पैक्ट पड़ता है। कम से कम मैं कहता हूँ कि बहरिया टाउन कराची को जो भी डिसीजन लेना है, उस डिसीजन से पहले यहाँ के मुकामी रिहायशी लोगों से एक वो भी ये मशवरा कह रहे हैं कर कि लें। देखें एक्सपेंस रेट, पेट्रोल और जो इनका स्टाफ है उनकी सैलरीज वो भी तो सब उन्होंने मीट करनी है। सर वो मीट करनी है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक के और वाटर के बिल से ही करनी है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहरिया टाउन कराची जब दिल चाहता है अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई चार्जेस लगा देता है, और जितने बहरिया टाउन कराची के रिहायशी हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बहरिया को चाहिए कि चाहे वो कोई भी चार्जेस लगा रहा हो, मेंटेनेंस की मद में हो, इलेक्ट्रिसिटी के मद में हो, वाटर की मद में हो, या गैस के हवाले से चार्जेस हो, लेकिन कम से कम इंटीमेट करने चाहिए। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तौसीफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तौसीफ भाई से कंप्लीट डिटेल लेंगे और हम कुछ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रियलिटी पे जो बात कर हो सकती है वही आपसे की जाएगी कि बैरिया टाउन कराची आया ये गलत काम करता है या बिल्कुल सही काम करता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम थैंक यू। देने का। जज़ाकल्लाह। और एक ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, क्योंकि इन हालात के अंदर जो है ना लोगों का खाना पीना एक बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। और बहरिया टाउन कराची को अपने मज़े लगे हुए हैं। और मज़े इस सेंस में लगे हुए हैं कि एक तो लोगों को चाहिए यहाँ पर आके लोग रहना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी रखते हैं कि हम बहरिया टाउन कराची जैसे प्रोजेक्ट के अंदर या सिटी के अंदर, क्योंकि हम सिटी का नाम इसलिए देते हैं, बहरिया टाउन कराची रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आके हम रहें। और बहरिया को चाहिए कि बगैर किसी पब्लिसिटी के अगर लोग यहाँ के रहना चाह रहे हैं, इस सोसाइटी को आबाद करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपका हमारा सबका फ़ायदा है। क्योंकि अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, या आने वाले बंदों की जो भी हमारे रिहायशी लोग हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदा है। क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आएंगे उतनी जगह यहाँ की जो है ना स्टेबल होगी। मार्केट, रियल इस्टेट मार्केट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन कराची कराची सिटी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे वाटर पम्प से लेके और बहरिया टाउन कराची तक की। और उसके बावजूद काफ़ी लोगों का चाहत है कि यहाँ पर आएँ, लेकिन अगर बहरिया इस तरीके से करता रहेगा तो मैं कहता हूँ ये बहरिया तो बिल्कुल वीरानियत हो जाएगी यहाँ पर। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, जो चार्जेस बहरिया टाउन कराची ने लगाए? जी बिल्कुल एहसन भाई, ऐसी ही बात है। और उसमें कुछ सिलसिला इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि बहरिया टाउन ने जो चार्जेस इस दफ़ा लगाए हैं, गैस के ऊपर भी लगा दिए हैं, वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब हर जगह पे चार्जेस को जो है नया तरह से इम्प्लीमेंट कर दिए, तौसीफ भाई, जिसको सबसे फिक्स पहले चार्जेस का मैं नाम है। इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। सबसे पहले बताएं मेंटेनेंस इसने कब बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, और जी जी। अभी जो चार्जेस लगे हैं वो कितने बढ़ाए? 10% मेंटेनेंस ओवरऑल इन्होंने बढ़ाई। और उस पर ये है कि तमाम लोगों ने कहा ठीक है चलें, ओके ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। एक्सपेंसेस हैं, बैरिया की भी एक्सपेंसेस हैं, करंट सिचुएशन में ऐसे मामलात भी हैं कि भाई ये आप ये कहें कि जब महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, और उस केसेस में ठीक है एक 10% समझ आ रही है कि भाई चलें, काफ़ी अरसे बाद इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए। ठीक है। लेकिन उसके बाद अभी ये वो किस्सा समझे काफ़ी लोग हज़म कर चुके हैं, कोई कुछ ने नहीं किया, वो कुछ लोग अभी तक उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो मीनवाइल इन्होंने ये किया कि एक 15 था 1500 रुपीज़ का फिक्स चार्जेस गैस के ऊपर, पानी के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दिए। किस फिक्स, चीज़ के फिक्स चार्जेस? मतलब बहरिया इसका एविडेंस भी नहीं दे पा रहा है। मतलब फिक्स उन्होंने बीच में डाल दिया, आप इस्तेमाल करें या ना करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम ये समझ जाएं कि जैसे मेंटेनेंस चार्जेस हैं किसी भी विला के, किसी भी अपार्टमेंट के, किसी भी प्लॉट के, जो एक पोजेसन बंदे ने जब ले लिया, अब वो उसको क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। बेशक आप रहें या ना रहें। ठीक है, आपको बिल्कुल। 1500 रुपये या सॉरी मेंटेनेंस चार्जेस पे करने। हम्म। तो सेम इसी लॉजिक पे इन्होंने अब 1500 रुपये के हिसाब से सब पे लगा दिए कि आप बेशक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें या ना करें। तौसीफ पानी, भाई, मैं आपसे कहूँगा इस बात पे, मैं थोड़ा सा बहरिया टाउन कराची से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखें, इस तरीके से मामला चले तो बहरिया वीरानियत की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पहली चीज़, ये हमें देने में कोई एतराज़ नहीं है। 1500 रुपये कोई मायने नहीं रखते। इंसान खाता पीता कमाता हुआ कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे देता है।
लेकिन ये उस सूरत में दे सकता है जिस सूरत में आपका जो यूनिट ऑफ रेट है वो तो कम से कम आपका के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो। आपका यूनिट टैरिफ रेट भी 70 रुपए है, उस 70 रुपए के बाद अगर मैं ये 1500 रुपए भी लगा के आपको दूं तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मतलब मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही है। आप इस चीज को समझे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो उनकी मतलब जो उनकी लॉजिक्स हैं, जो उनके कहने की बातें हैं जो उनके साइड पे, वो भी ये कह रहे हैं कि देखें एक्सपेंस रेट, पेट्रोल और जो उनका स्टाफ है उनकी सैलरीज, वो भी तो सब उन्होंने मीट करनी है। सर वो मीट करनी है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक के और वाटर के बिल से ही करनी है? ये तो मतलब जिंदगी ये की जरूरियाती चीजें हैं तौसीफ भाई। इन चीजों के रेट कम होने से लोग आते हैं, आबाद होते हैं। अब अभी लेकिन यहाँ अब देखें, उन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस अभी बढ़ाए, अगर अभी दोबारा बढ़ाते, जैसे कुछ अर्सा पहले मैंने आपको 2-2.5 महीने पहले इन्होंने 10% मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए थे। अब अगर दोबारा मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाते तो वो एक ऐसा फील होता कि भाई हर बंदा खड़ा हो गया, भाई अभी तो तुमने बढ़ाए थे, अभी फिर इतने बढ़ा दिए। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए इन्होंने ये किया है कि 4500 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए, 1500 गैस के, 1500 इलेक्ट्रिसिटी के, 1500 वाटर के, ठीक है, जहाँ जहाँ इनका मीटर लगा हुआ है। इन तीनों पे 1500 लगा के इन्होंने 4500 रुपये बढ़ा दिए। अब जो बंदा है ऑलरेडी जिस जगह में, मतलब मिसाल के तौर पे वो रह रहा है या नहीं रह रहा है, विला में रह रहा है या नहीं रह रहा है, अपार्टमेंट में रह रहा है या नहीं रह रहा है, 4500 अभी उसको पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस वो एक्स्ट्रा पे करता था। ठीक है, लेकिन देखें तौसीफ भाई, हालात नहीं है, इतनी फैमिलीज नहीं है। अब आपने जैसे कहा कि बहरिया टाउन कराची अपनी स्टाफ की सैलरीज के हवाले से ये चार्जेस हमसे लेना चाह रहा है, तो सर ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है। उसकी वजह यह है कि बहरिया को कोई और सोर्स ऑफ इनकम करना चाहिए। इन चार्जेस से हमारी स्टाफ की सैलरीज नहीं निकलती, ना निकलेंगी। 1500 से होना कुछ भी नहीं है, लेकिन इंतहा का मार्केट के अंदर ना बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस टाइम पे रियल इस्टेट मार्केट की पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है। हम सिर्फ बहरिया की बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहे। इस टाइम पे महंगाई का क्या एक आलम है, क्या सिलसिला है, यहाँ पर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा रहना। और अगर रहना मुश्किल हो गया और बहरिया आबाद नहीं हो सका, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस टाइम पे 2-2.5 लाख फैमिलीज अगर बहरिया टाउन कराची में रह रही हैं, और अगर ये फैमिलीज भी चले जाती हैं, तो आप मुझे बताएं यहाँ की जो रेडी प्रॉपर्टी है, आज हम कहते हैं कि यार 2-2.5 मिलियन खाली डिक्रीज अमाउंट करके जाके स्टेबल रह गई, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ये फैमिलीज के जाते हुए यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी उनकी मार्केट वैल्यूज क्या रहेंगी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और उसमें यही है कि कुछ ऐसे चीज़ें, इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं कि लोग जो है ना मोटिवेट हुआ आपकी तरफ आएँ। अब बिल्कुल ऐसे ही है कि बहरिया टाउन की आबादी का जो लिहाज है, जो उसका सेक्टर है, जो इतना बड़ा एरिया है, जो सहूलियात यहाँ पे, वो सब एक साइड पे रख देते हैं। लेकिन इनको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली देने पड़ेगी। सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, बहुत सारे, अब जैसे खाने पीने की चीज़ें, लोग होंगे तो खाएं पिएंगे, जनरल स्टोर हैं, कोई लोग होंगे तो जनरल स्टोर को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं, लोग होंगे तो उनको यूज़ करेंगे। तो ऐसे भाई ये सब लोग आना चाहते हैं। इसमें से हमारे साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे हर लोग किसी के अपना एक काम है और वो चाहता है कि यार मैं रिहाइश भी यहाँ करूँ, मुझे पुरसुकून माहौल चाहिए, मुझे पानी से बचना है, मुझे इलेक्ट्रिक से बचना है, मुझे इन ज़हनी टेंशनों से बचना है। वो लोग चाहते हैं रहना, लेकिन आप उनका एक्सपेंस अगर बढ़ा देंगे, जो कि एक नॉर्मल आदमी अपनी लाइफ आज के दौर में लाख रुपए में गुजार लेता है, तो आपको क्या लगता है कि बहरिया में आने के बाद उसकी लाइफ 2-2.5 लाख रुपए कहीं नहीं गई? 50% शहर से बहरिया जो है आपको वैसी कॉस्ट महंगी देता है। बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ टाइम पे आप इतनी जल्दी जल्दी जो है यूनिट्स का बढ़ाना और आपने फिक्स चार्जेस का लगाना, मेंटेनेंस चार्जेस का बढ़ाना, मैं कहता हूँ बहरिया को चाहिए थोड़ा सा इस चीज़ पे अपना पॉइंट आउट करे। यहाँ पर मार्केट को बढ़ाने के लिए हमें पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतना अच्छा बहरिया टाउन कराची बना के दे दिया है, आपका बहरिया टाउन की पब्लिसिटी खुद ही होती है जब हमारा विजिटर यहाँ पर आके विजिट करता है। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ आपने अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है इन्हीं हवालों से। आप ठीक है, एक महंगाई का एक सिलसिला चल रहा है, तो आप 70 रुपए यूनिट ले रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है ना, किसी ने आपसे कोई एतराज तो नहीं किया इस चीज़ पे। लेकिन कम से कम ये जो चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस का आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट में कितना बैक इम्पैक्ट पड़ता है। कम से कम मैं कहता हूं कि बहरिया टाउन कराची को जो भी डिसीजन लेना है, उस डिसीजन से पहले
यहाँ के मुकामी रिहायशी लोगों से एक मशवरा कर ले, एक मीटिंग कर ले कॉल कि भाई आप लोग तमाम लोग हमारे फलाना टाइम पे फलाना जगह पे आए, हम लोग आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, क्या हमारे साथ ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, हमारे साथ ये मामलात आ रहे हैं। तो रेजिडेंस जो यहाँ रह रहा है वो अपनी भी ख्वाहिश आपको बताएगा, आप कुछ अपनी मजबूरियां उनको बताएंगे, तो उससे कोई ना कोई तो हल निकलेगा। लेकिन इस तरीके से आप बम गिराते रहेंगे और बहरिया वीरान होता रहेगा। मैं कहता हूँ आने वाला वक्त हम समझ रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची के लिए अच्छा होगा, और बाद में हमें पता चलेगा बहरिया ने अपने हाथों से खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। आज ये पोजीशन है कि बहरिया में जो ग्रीनरी थी वो सारी ग्रीनरी नहीं रही, वहाँ पर अब हालात वैसे नहीं रहे, लोग नहीं रहे, क्योंकि आपने इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया है लोगों को, लोग यहाँ पर खुश होते हैं, यहाँ लोग पिकनिक्स बनाने आते हैं, यहाँ लोग अपने गेस्ट को लेके आके विजिट कराते हैं और बताते हैं कि देखें ये बहरिया टाउन कराची है और हमारे कराची सिटी में रहे। हर चीज़ आपकी पॉजिटिव है, आप प्रॉपर यहाँ पर लोगों को लाइट प्रोवाइड कर रही हैं, यहाँ आप प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे हमारा जो रेजिडेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मार्केट के अंदर एक अजीब सी हाइप क्रिएट होती है, चलता हुआ काम भी आपका डिस्टर्ब होने लगता है। तो मैं बहरिया टाउन कराची से रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ पे, और मैं बिल्कुल अली साहब और मलिक रियाज साहब को भी ये वीडियो अपनी टैग करूँगा इंशाल्लाह, और उसके अंदर एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डिसीजन लें काइंडली सोच समझ के लें, इस मार्केट के अंदर, इस महंगाई के आलम के अंदर, कि आप अपने रेजिडेंट्स को कितना फैसिलेट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। आप चार्जेस लगाना चाहते हैं आप लगाएं, आप जो रेट्स लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन कम से कम डिस्कशन ज़रूरी है, लोगों का मशवरा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने उठाया और चार्जेस लगा दिए, रहता हुआ बंदा, देखिए 1500 रुपये महीने नहीं रखता, मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ, इंसान कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे देता है, लेकिन ये 1500 रुपये का बैड इम्पैक्ट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गलत पड़ रहा है। लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड हमारी मुख्तलिफ अपडेट्स मिलती रहे। और फिर चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।